पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास। कबीर का मूल व्यक्तित्व किस प्रकार से है, कबीर का दर्शन कैसा है, कबीर के दर्शन पर कई दर्शनों का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से हुआ है, तो चलिए आज अपने इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कबीर का मूल व्यक्तित्व कैसा है पहले इसको समझेंगे। तो कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। आलोचकों का एक वर्ग उन्हें संत मानता है और दावा करता है कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके विषय में बोलते हैं कि वे भक्त थे। ठीक है, तो जहाँ तक कबीर के समाज सुधारक होने का प्रश्न है तो यह निर्विवाद जो है ये सत्य है कि वे बुद्ध, गांधी, अंबेडकर इन सब क्रांतिकारी समाज सुधारकों की परंपरा में शामिल होते हैं। वो तो एक महान समाज सुधारक की मूल पहचान क्या होती है कि वह अपने युग की विसंगतियों की पहचान करे, साथ ही देखते हैं कि एक मौलिक और समय के अनुकूल जीवन दृष्टि जो है उसको प्रस्तावित करे और इस जीवन दृष्टि को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के भय और लालच से मुक्त होकर के दृढ़ता पूर्वक संघर्ष करें। तो कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे सामंतवादी युग में थे और सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो उस समय अपकर्ष का काल था। विलासता जैसे मूल्य समाज में फैले हुए थे, नारी को भोग की वस्तु माना जाता था, वर्ण व्यवस्था और सांप्रदायिकता ने मानव समाज को खंडित कर दिया था। ऐसे समय में कबीर ने मानव मात्र की एकता का सवाल उठाया और स्पष्ट रूप से क्या घोषणा की कि साईं के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोए। तो वे समाज के प्रति अति गहन संवेदनशील से भरे रहे हमेशा, क्योंकि क्या वो कहते हैं कि सुखिया जो है, जो संसार में वो खाता है और सोता है, जबकि संसार की वास्तविकता को जो समझता है दुखिया, वो क्या करता है, जागता है और रोते हैं। तो कबीर का ये कहना है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि हम घर जारा आपना, लिया मुरादा हाथ, अब घर जारो तासु का, जो चले हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जितने महान वे समाज सुधारक थे उतने ही महान कवि भी थे। तो जिन तुम जानियो गीति है वह निज ब्रह्म विचार। उन्होंने तो यहाँ तक माना है कि मसी कागज छवो नहीं, कमल गई नहीं हाथ। इसीलिए यदि हम काव्य शास्त्र के पारंपरिक प्रतिमानों की दृष्टि से देखते हैं तो संभवतः उन्हें महान कवि मानने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, किंतु यदि हम यह माने कि कविता के अनुसार प्रतिमान होना चाहिए ना कि प्रतिमानों के अनुसार कविता, तो हम क्या देखते हैं कि कबीर की कविताएं जो है वो किसी महाकवि की ही कविताएं हैं। ठीक है, तो हठ योग की शब्दावली और उपदेशात्मकता से भरे हुए प्रसंगों को यदि कुछ क्षण के लिए अलग रख देते हैं तो उनकी समाज संबंधी कविताएं जो है और ईश्वर मिलन संबंधी कविताएं जो है वो किसी भी सचेत और सजग कवि के लिए तुलनात्मक हो सकती है। ठीक है, साथ ही सामाजिक कविताओं में उनकी व्यंग्य क्षमता जो है उन्हें हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। तो ईश्वर मिलन से संबंधित कविताओं की मधुरता और भावुकता जो है वो बिहारी जैसे श्रृंगारिक कवियों की कविताओं पर भी भारी पड़ती है। शिल्प की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वे वाणी के डिक्टेटर तो हैं ही, अन्य काव्य शास्त्रियों के प्रति उनकी उदासीनता जो है उसको बरतने के बाद भी उनका स्वाभाविक प्रयोग जो है बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। वो कबीर की कविताओं में ऐसे बहुत से संकेत हैं जहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संसार और सांसारिक सुखों की निरर्थकता जो है उसको वो समझ चुके हैं, वो उसमें वो झलकता है। तो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे का मूल भाव क्या है कि सामान्य व्यक्ति संसार में छोटी छोटी तृष्णाओं में उलझ कर भी प्रसन्न रहते हैं। कबीर जो है वो क्या है कि निस्वार्थ भी हैं और निर्भय भी हैं। समाज के व्यापक हित के लिए जो मस्ती उनमें दिखती है वह बड़े बड़े संतों में भी नहीं दिखलाई पड़ती है।
तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से क्या कह सकते हैं कि कबीर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका संतत्व ही है। ठीक है, तो कबीर के व्यक्तित्व का मूल समझ जो है वो तभी पूर्ण होती है जब हम उनके भक्त व्यक्तित्व को समझते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कबीर के भक्ति से संबंधित पदों को पढ़ते हुए अक्सर क्या महसूस होता है कि भक्ति उनके जीवन का चरम भाव है और उनका स्वधर्म भी है। किसी व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म वही होता है जिसमें डूब करके चरम सार्थकता महसूस करता हो, और डूबने का भाव कबीर की कविता में वही दिखता है जहाँ पर वे ईश्वर की भक्ति में रम जाते हैं। तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। तो कबीर जिस परंपरा में पले भरे हैं वहाँ भक्ति उन्हें बैठे बिठाए नहीं मिली है। तो उनकी परवरिश नाथों और हठ योगियों की परंपरा में हुई है और ज्ञान मार्ग की बहुत सी बातें सुन सुन करके सीखी है। तो भक्ति उनका अर्जित सत्य है जिसे उन्होंने योग के और कुछ ज्ञान की निरस्ता से समझा है। कबीर ने जो सामाजिक समता का भाव है वह ईश्वर के एकत्व के अखंड विश्वास से ही पैदा हुआ है। भक्त होने के कारण उनकी मनोवृत्ति आध्यात्मिक है, तो इसीलिए सांसारिक सुख जो है आकर्षित नहीं कर पाते हैं उन्हें, और ईश्वर के साथ निजी संबंध की भावना जो है उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त रखती है। फिर इतनी सीधी और स्पष्ट मान्यताएं होने के कारण जब वे समाज के संबंध में कोई खरी बात कहते हैं तो वह इतनी चमत्कार पूर्ण हो जाती है कि उसे कविता की श्रेणी में रखना होता है। उनकी सबसे सुंदर कविताएं वही है जो ईश्वर मिलन के प्रसंगों पर आधारित है और वे स्पष्टतः भक्ति के उत्पाद के रूप में ही है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही मत कबीर नामक पुस्तक में दिया है। तो वे भक्ति तत्व के आधार पर ही कबीर के कवित्व की व्याख्या करते हैं। अब जानेंगे कबीर का दर्शन। तो कबीर मुख्य रूप से भक्त हैं, दार्शनिक नहीं। वे साक्षर भी इतने नहीं थे कि कई दर्शन ग्रंथ पढ़ सके, वे सुन करके ही अपने ज्ञान को अर्जित किए। उनके पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने कई स्रोतों से कई विचारों को ग्रहण किया। उन पर भारतीय औपनिषद चिंतन, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथी जो है उनकी योग साधना, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की जीवन दृष्टि का प्रभाव भी पड़ा है। ठीक, तो ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत, इस प्रकार कई सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन का विवेचन किया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की जो दृष्टि है वो मुख्य रूप से अद्वैतवादी है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है और वही सत्य है। ठीक, तो कुछ आलोचक ने कबीर के ब्रह्म विचार पर शंकर के अद्वैतवाद जो है और साथ ही इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव मानते हैं। तो इसमें इस्लामी एकेश्वरवाद जो है जिसमें जगत को सत्य माना गया है, जबकि शंकर के अद्वैतवाद की तरह कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे धूली जाना है। ठीक है, तो कबीर का ब्रह्म जो है वो निर्गुण है और यह अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित सगुण ईश्वर है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे पार ब्रह्म, राम, हरि कई नामों से पुकारा है। ठीक है, इसमें क्या उदाहरण लिख सकते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो कबीर ब्रह्म की उपलब्धि के संबंध में शंकर के अद्वैतवाद से भी कहीं अलग दिखते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल इस भ्रम से दूर रहना होता है कि वो ब्रह्म से अलग है और वह केवल ज्ञान मार्ग से ही हो सकता है। इस बिंदु पर आकर के कबीर शंकर से अलग खड़े हो जाते हैं। वे ज्ञान के स्थान पर प्रेम को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण क्या लिख सकते हैं
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अब कबीर के दर्शन में आत्मा को समझते हैं। तो कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को माना है कि ब्रह्म और आत्मा जो है वो एक है। आत्मा नित्य के साथ पारमार्थिक सत्ता है। कबीर क्या मानते हैं? आत्मा जो है वो मुख्य रूप से ब्रह्म से अलग नहीं है। ये दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे समुद्र में एक कुंभ का होना। शरीर का महत्व सिर्फ वही है जो बाहर और भीतर से जल के बीच कुंभ का है। एक ही चेतना सर्वव्यापी है, चाहे वो शरीर के भीतर हो या बाहर हो। वो क्या लिखते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ्य कहे ज्ञानी। तो इस प्रकार हम अब क्या देखेंगे कि शरीर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अब क्या प्रश्न उठता है कि यदि बाहर और भीतर की चेतना एक ही है तो कुंभ रूपी शरीर का क्या महत्व है। तो वे क्या मानते हैं कि शरीर जो है वो पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस जो है इसका समावेश है, और इसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कह करके व्यक्त की जाती है। वे क्या मानते हैं कि जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो कबीर ने शरीर को पानी का बुलबुला या कागज की पुड़िया इस प्रकार से कहा है इन्होंने, और क्या कहा है कि जन्म और मृत्यु की अनिवार्य श्रृंखला से ये बंधा हुआ है। तो इसमें क्या उदाहरण लिख सकते हैं? जो उग्या सो आठवे, फुल्या सो कुमुलाई, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाई। तो इसके बाद हम देखेंगे अब जगत। तो जगत में, भारतीय दर्शन में जगत को मुख्य रूप से बंधन का कारण मान करके कम महत्व दिया गया है। शंकराचार्य ने तो जगत को सिर्फ व्यावहारिक स्तर की सत्ता कहते हुए मिथ्या घोषित किया है। दूसरी ओर रामानुज और रामानंद जैसे वैष्णव वेदांतियों ने जगत के वास्तविक होने पर बल दिया है। इस दृष्टि से कबीर अद्वैत वेदांत से ज्यादा निकट दिखते हैं, और क्योंकि उन्होंने बार बार जगत को बहुत ज्यादा बल दिए हैं, वो बहुत स्थान दिए हैं, तो वे शंकर की तरह ही वो जगत को ब्रह्म का आभास मानते हैं। और क्या लिखते हैं कि झूठे झूठे रहियो उलझाई, साचा अलख जग लखा न जाई। ठीक, तो इसी प्रकार हम क्या देखेंगे अब? माया। तो माया में हम क्या देखते हैं कि माया का विचार अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन में उपनिषदों से ही दिखने लगता है, और यह नव वेदांत महर्षि अरविंद जो है वहाँ तक लगातार बना रहता है। तो माया का विचार भारत में 2 प्रकार का है, उपनिषदों, वैष्णवों और वेदांतियों, और साथ ही नव वेदांतियों ने इसे ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रशंसा की निगाह से देखते हैं, जबकि शंकराचार्य के साथ कुछ अन्य अद्वैत वेदांती जो हैं इन्हें प्रपंच पैदा करने वाली या मिथ्या जगत के भ्रम को रचने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। इसमें क्या उदाहरण लिख सकते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहीं गया कबीर। तो कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थ ज्ञान की सुप्तता जो है उससे नहीं अलग हो पाता है वो, बल्कि जीवन की नितांत आत्मीयता और प्रसंगों के संसार में ले जाता है। तो ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत और माया जो है ये कबीर के दर्शन में मात्र शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव के जीवंत प्रसंग हैं, जिसके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं और साथ ही साथ असत्य की छाया से पाठक को आगाह भी करते हैं। तो दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं है, बल्कि भक्ति का साधन है, और इस रूप में वह पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी है। कबीर के दर्शन पर कई दर्शनों का प्रभाव, अब इसको समझेंगे। तो कबीर व्यवस्थित दार्शनिक नहीं है, उन्होंने कई दार्शनिक परंपराओं को विस्तार पूर्वक सुना और अपनी तर्कशीलता से उनके कई विचारों का समन्वय किया। यही कारण है कि भारतीय दर्शन के अधिकांश संप्रदाय जो हैं उनके दर्शन में नजर आ ही जाते हैं। साथ ही इस्लाम और सूफी परंपरा का प्रभाव जो है वो किसी न किसी मात्रा में दिख जाता है। तो उनका यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा प्रभाव था।
तो नास्तिक दर्शन देखते हैं। तो नास्तिक दर्शन में भारत के 9 दर्शनों में से 3 दर्शन जो हैं, चरवाक, जैन और बौद्ध, ये नास्तिक माने जाते हैं, क्योंकि वे वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं करते हैं। कबीर पर चरवाक परंपरा जो है इसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन जैन और बौद्ध दर्शन का प्रभाव जो है वो दिखता है। तो बौद्ध दर्शन में हम क्या देखते हैं कि बुद्ध के बाद हीनयान और महायान, ये दोनों में बौद्ध बट गया था। तो फिर महायान परंपरा में काफ़ी आगे चल करके ब्रजयानी सिद्धो जो है उनकी वाग मार्गी साधना थी, एक कौन सी साधना थी, वाग मार्गी साधना, ये प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है, जिसका विरोध करते हुए गोरखनाथ ने नाथ परंपरा स्थापित की। कबीर का पालन पोषण तो नाथ परंपरा के माहौल में हुआ था, इसीलिए उन पर नाथों के दर्शन, साथ ही हठ योग का जो प्रभाव है वो भी दिखता है। और इस प्रभाव को हम कैसे देख सकते हैं कि हर तरह के भोग और लालच को माया कह करके खारिज करना, क्योंकि नाथ जो है वो संयम और ब्रह्मचर्य पर बल देते थे। कबीर ने कई जगहों पर, कई स्थानों पर कुंडलिनी और महाकुंडलिनी जो है उसकी चर्चा की है। तो जब वे आत्मा और परमात्मा के एक तत्व की बात करते हैं, उसके भीतर कुंडलिनी और महाकुंडलिनी के एक तत्व की अनुगुंज जो है वो सुनाई पड़ती है, ठीक। साथ ही हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और बाहरी आडंबरों का जिस आक्रामकता के साथ वो विरोध करते हैं, वो भी नाथ परंपरा की ही देन है। इसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो अब क्या जानेंगे जैन दर्शन का क्या प्रभाव है। तो जैन दर्शन का प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं दिखता है, लेकिन सीमित स्तर पर जरूर विद्यमान है। अहिंसा और करुणा पर कहें तो बौद्ध धर्म में भी बल दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना जैन परंपरा में है। तो कबीर ने अपनी कई कविताओं में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना और करुणा जो है उसको प्रदर्शित की है। इसमें उदाहरण देखिए कि बकरी पाती खात है, टाकी खाड़ी खाल, जे नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल, ठीक है। तो एक और लिख सकते हैं कि साईं के सब जीव है, किरी कुंजर दोई। फिर हम देखेंगे षट दर्शन का प्रभाव। तो षट दर्शन के प्रभाव में हम क्या देखते हैं, भारत के इस प्रकार देखा जाए तो 6 आस्तिक दर्शनों या वेदों को प्रमाणिक मानने वाले जो 6 दर्शन थे, उसमें षट दर्शन के साथ साथ हिंदू दर्शन को भी संज्ञा दी जाती है। और ये न्याय, इसमें देखते हैं कौन कौन है, न्याय है, सांख्य है, योग, मीमांसा, वेदांत। वेदांत की 2 मुख्य शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत, ठीक है। फिर कबीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अद्वैत वेदांत का है, क्योंकि कबीर ने अद्वैतवाद को ही मूल दर्शन का रूप स्वीकारा है। इसलिए उनके कई सारे प्रभाव जो हैं इस दर्शन में देखे जा सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जगत और मिथ्या जो है उसके साथ साथ उसको वो जगत और मिथ्या को सराहनीय मानते हैं, ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का निरूपण करते हैं, माया की व्याख्या प्रपंच उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में समझते हैं। तो वैष्णव वेदांत का कबीर पर ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, बल्कि थोड़ा प्रभाव दिखता है। वे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रामानुज के शिष्य परंपरा में शामिल आचार्य रामानंद से परिचित हुए थे और अन्य वैष्णव वेदांतियों जैसे वल्लभाचार्य इनसे इनका परिचय हुआ था, यह माना जाता है। तो रामानंद का प्रभाव इस तरह देखा जा सकता है इन पर कि राम का नाम जो है उन्होंने रामानंद से ही लिया, चाहे धारणा को बदल दिया गया हो। तो फिर गुरु भक्ति की भावना पर नाथ परंपरा का प्रभाव है, किंतु ज़्यादा प्रभाव वैष्णवों का है। फिर क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे फिर हम लोग शंकर के दर्शन को मानने के बावजूद साधना पद्धति को खारिज करके भक्ति को चुनना, तो कहीं न कहीं भक्ति चुनते हैं तो ये वैष्णव परंपरा का ही असर है। फिर पशु पक्षियों के प्रति अच्छा भाव। फिर इस प्रकार देखते हैं कि जहाँ तक शेष दर्शनों का प्रश्न है तो कबीर पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इतना जरूर है कि सांख्य और योग जो दर्शन जो है उसकी कुछ बातें कबीर में देखी जा सकती हैं। सांख्य और योग में प्रकृति के 3 गुण जो हैं
सत्व, रजस और तमस को बंधन का मूल कारण बतलाया गया है। और कबीर ने भी माया को क्या कहा है कि वो बतलाया है त्रिगुणात्मकता, यानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो इसी प्रकार महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को आधार बना करके ही नाथों ने हठ योग पद्धति की शुरुआत की थी, और हठ योग को कबीर ने भी स्वीकारा है। इस अर्थ में योग दर्शन का असर देखा जा सकता है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग इस्लाम और सूफी दर्शन का प्रभाव देखते हैं। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि कबीर पर इस्लाम का भी काफी प्रभाव है। आचार्य शुक्ल जी ने एक स्थान पर लिखा है कि जब वे किसी पंडे को फटकारते हैं तो लगता है कि उन पर पैगंबरी जो है उसका प्रभाव है, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो कबीर ने इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों के कर्म कांडों और आडंबरों पर चोट की है। तो इस्लाम का जो प्रभाव ठीक तरीके से माना जा सकता है वह क्या है कि समता मूलक विचारधारा। तो इस्लाम सभी मनुष्यों को समान मानता है। कबीर देखा जाए तो जिस दलित वर्ग की आवाज उठाना चाहते थे उसके लिए यह विचार बहुत ही देखा जाए प्रेरणादायक थी। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस प्रकार हम देखते हैं सूफियों का प्रभाव। तो कबीर पर सूफियों का प्रभाव जो है काफी ज्यादा है। सूफी लोग जिस भावात्मक रहस्यवाद को लेकर के यहाँ आए थे वह कबीर को बहुत पसंद आया। ईश्वर के साथ प्रेम और मस्ती का भाव सूफी के ही प्रभाव में दिखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवधा भक्ति के अंतर्गत सख्य भक्ति कह करके काम नहीं चला जा सकता है। कबीर के विरह में जो तरफ है और मिलन में जो मस्ती का चरम भाव है वह सूफियों से ही प्रेरित है। एक उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी किया। ठीक इस प्रकार कबीर का दर्शन अनेक व्यक्तित्व की तरह ही बहुमुखी है। कबीर के काव्य में योग और भक्ति का संश्लेषण। तो कबीर की साधना पद्धति जो है वो संश्लिष्ट है, जिसकी शुरुआत योग मार्ग से हुई है, जिसने कहीं कहीं ज्ञान मार्ग को छुआ है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा है। तो साधना पद्धति में निहित इसी गतिशीलता को इंगित करते हुए आचार्य द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में क्या लिखा है कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। तो कबीर का समय धर्म साधना के क्षेत्र में योग और भक्ति के चरम संघर्ष का समय था। एक ओर नाथ परंपरा के समर्थक योग पद्धति का समर्थन कर रहे थे, दूसरी ओर दक्षिण से आई भक्ति परंपरा के समर्थक और जनसाधारण जो थे वो प्रेम और भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ा रहे थे। तो दोनों मार्गों में जबरदस्त अंतर था। भक्ति में भावना पर बल था, जबकि योग में साधना पर। भक्ति में अगर देखते हैं तो विनय की जरूरत पड़ती थी, जबकि योग में प्रचंड आत्मविश्वास की। भक्तों में आवेग और सहृदयता का अधिक रूप दिखता था, जबकि योगियों में अखंडता असामायिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। भक्त लोग योग मार्ग को कठोर और निरर्थक समझते थे, जबकि योगी प्रेम और भक्ति को दुर्बलता का प्रतीक समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। तो कबीर की परवरिश योग परंपरा के माहौल में हुई थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो अपने आरंभिक जीवन में योग से प्रभावित हुए थे। उन्होंने योग की कठिन प्रक्रिया को आत्मसात भी किया, और इसमें हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे योग परंपरा से उन्हें विरक्ति भी होने लग गई थी, जिसके कुछ ठोस कारण भी थे। क्या कारण था कि वे योग का सम्मान इसलिए करते थे कि यह मार्ग सामाजिक विषमताओं, शास्त्रों और आडंबरों का विरोध करता है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि योगी लोग खुद स्वयं को समाज से ऊंचा समझने लगे और अपने नए ही आडंबर में लिप्त हो गए। दूसरा कारण क्या था कि योग साधना में अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं था, सिर्फ शरीर की साधना का ही महत्व था। जबकि कबीर बुनियादी तौर पर अनुभूतिशील व्यक्ति थे, इसीलिए योग मार्ग की यांत्रिक पद्धतियां बहुत दूर तक उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकी। तीसरा कारण क्या था कि योगियों ने जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे के सूत्र पर अंतर जगत को ही बहुत महत्व दिया था।
लेकिन वही जगत जो बाहरी की दुनिया थी उसको निरर्थक घोषित कर दिया। तो अंतिम कारण यह था कि कबीर कुंडलिनी जागरण की जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से साध करके अपनी कुंडली को अपनी अंतिम चरम बिंदु तक ले गए। लेकिन पर वहाँ पे क्या पाया कि उस वहाँ पर देखा कि जब जैसे ही उनका ध्यान समाधि टूटी, यानी उनका ध्यान टूटा, तो कुंडलिनी महाकुंडलिनी से अलग हो गई, पृथक हो गई। तो मतलब चेतना जो था वो व्यावहारिक धरातल पर लौट आई। इस असफलता ने योग मार्ग के प्रति कबीर के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। तो कबीर उन व्यक्तियों में नहीं थे जो किसी परंपरा पर सिर्फ सामाजिक दबावों के कारण चलते रहते। उनके भीतर एक अदम्य साहस था और वे किसी भी मार्ग को झाड़ फटकार करके आगे चलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो कबीर के योग और भक्ति की परंपराओं में गहरा संश्लेषण किया है कबीर ने। तो जो परंपराएं मुख्य रूप से एक दूसरे के विपरीत नजर आती है, उनके तत्वों को कबीर ने इतनी गहराई से मिलाया है कि दोनों एक ही हो गई है। तो पहला इसमें देखेंगे योगी क्या मानते हैं कि परम तत्व हमारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की चेष्टा निरर्थक है। इसके विपरीत भक्त क्या मानते हैं, ईश्वर हमसे पृथक है और ईश्वर और भक्त में द्वैत होना जरूरी है। कबीर ने दोनों तत्वों को मिलाते हुए दावा क्या किया है कि परम तत्व भीतर भी है और बाहर भी है। इसी में हम उदाहरण लिख सकते हैं, भीतर कहूँ तो जगमग लाए, बाहर कहूँ तो झूठा लौ, बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतापे बीठा लो। ठीक, तो कबीर के से पहले देखते हैं हम कि योग के क्षेत्र में प्रेम और अनुभूति के तत्व जो थे वो विद्यमान नहीं थे। कबीर योग के भीतर भी प्रेम को शामिल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या दावा किया कि यदि ईश्वर भीतर भी है तो वह प्रेम का विषय बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।